शांति। सबने जांच की? जांच की सबने? जांच में कुछ मिला? जांच में कुछ मिला या सारी जांच ऐसे ही रही ठीक ठाक? किस किस की जांच में कुछ नहीं मिला? हाथ उठाओ। या बहुत सारा मिला? बहुत सारा मिला? बहुत सारा मिला। मेरे को तो बहुत सारा मिला, आपका मुझे नहीं पता। हर एक भाव जो मुझे किसी भी रूप में कमी की, कमजोरी की, अपराध भाव की, पश्चाताप भाव की फीलिंग दे रहा है, कमी, कमजोरी, पश्चाताप, अपराध बोध, कंपैरिजन, कंपटीशन, इंफीरियरिटी, सुपीरियरिटी, इनमें कोई भी भाव अगर है मन में, पाप कर रहे हैं हम, वो पाप की फीलिंग है, उससे बाहर आना है। क्या ये एकदम कोई बाहर आ सकता है? एक बात और याद रखना, यहां पर पाप की फीलिंग का अर्थात गिल्ट में जाना नहीं है। आपको बस अपने आप से एक सवाल पूछना है, क्या मैं रोज सुधर रही हूं? क्या रोज मुझ में शक्ति बढ़ रही है? तो मैं सही दिशा में हूं, कोई दिक्कत नहीं। किसी ने मुझसे एक सवाल पूछा, बाबा कहता है गलतियां रिपीट नहीं होनी चाहिए, गलतियां रिपीट होती हैं तो फिर अच्छा नहीं होता, पाप बढ़ता जाता है। क्या हमसे गलतियां रिपीट होती हैं यदि हम सच में पुरुषार्थी हैं? सपोज करो मैंने एक गलती आज की, फॉर एग्जाम्पल, मैं ऐसे एग्जाम्पल देता हूं, आपको सिंपल एग्जाम्पल समझ में आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, मेरा आज अमृत वेला मिस हुआ। फॉर एग्जाम्पल, मेरा अमृत वेला आज मिस हुआ। मैं 4 बजे, सपोज 3:30 बजे मैं नहीं उठा। ओके, अब कल को भी मेरा अमृत वेला मिस हुआ, लेकिन क्या हुआ कि कल, आज मैं उठा था कितने बजे? आज मैं उठा सपोज करो 6 बजे, लेकिन कल मैं उठा 5 बजे। क्या ये गलती का रिपीटेशन कहलाएगा? नहीं, क्योंकि मैंने 1 घंटे की जीत पाई है आज। प्रॉब्लम कहां आ रही है? हम सारे ब्राह्मण क्या कर रहे हैं? खुद को कोस ज्यादा रहे हैं, ये नहीं होता, वो नहीं होता, ऐसा नहीं कर पाता, मुझे नेगेटिव बहुत आते हैं, मुझे पॉजिटिव बहुत। अरे भैया, रोज अगर तुम जिस चीज पर फोकस करोगे उसी की ऊर्जा बढ़ जाएगी। आप नेगेटिव पे फोकस करोगे, कमियों पर फोकस करोगे, तो आप अपने फोकस की ऊर्जा उन्हीं को दे दोगे। भाई, फोकस जिस चीज पर डालोगे, स्पॉटलाइट जहां डालोगे वही तो दिखेगा, आया ना? तो अगर मैंने फोकस कमी पर डाल दिया तो दिखेगी क्या? कमी। और अगर कमी दिखेगी तो आप मुझे बताओ, जहां पे कमी होती है उससे कमजोरी फील होती है या ताकत? कमजोरी। कमी संकेत है कमजोरी का, इंप्रूवमेंट संकेत है शक्ति का। तो जब आप अपनी अच्छाइयों पर केंद्रित होंगे और दूसरों की भी अच्छाइयों पर केंद्रित होंगे, आपके मन में कोई खराब भाव आ सकता है? और ताकत कहां होती है? भावों में। अगर भाव कमजोरी का आ रहा है तो ताकत चली जाएगी, और भाव अगर मजबूती का आ रहा है तो ताकत बढ़ जाएगी, हाँ या ना? सोचो तो कहां फोकस करना है और कहां फोकस नहीं करना है, बस यही समझना ज्ञान है। मूर्ख पश्चाताप करते हैं और ज्ञानी सुधार।
कुछ को मैं देखता हूँ हमारा कुछ हो ही नहीं रहा है, कुछ इंप्रूवमेंट ही नहीं हो रहा है, कुछ पुरुषार्थ ही नहीं हो रहा है। ये संकल्प चल रहा है ना, कुछ पुरुषार्थ नहीं हो रहा है, माना पुरुषार्थ हो रहा है। बड़ी उल्टी सीधी बातें लगेगी आपको मेरी, पर ये सच है। क्योंकि जो कुछ कर रहा है गलती होने के चांस उसी से हैं। जो कुछ कर ही नहीं रहा है उससे गलती क्या होगी? हाँ या ना? जो मेहनत कर रहा है गिरेगा भी तो वही ना। ये सोचना है। इसीलिए सबसे पहले यदि आपको बहुत ताकतवर बनना है, पहले पश्चाताप में जाना बंद करो। मैं पहले भी इस पे क्लास करा चुका हूं। पश्चाताप नहीं, प्रायश्चित करो। पश्चाताप दुख की फीलिंग है, प्रायश्चित इंप्रूवमेंट की फीलिंग है, ग्रोथ की फीलिंग है। प्रायश्चित करने वाला सुधार पर फोकस होता है और पश्चाताप करने वाला केवल पास्ट के दुखों का रोना रोता रहता है। मेरे साथ ऐसा हो गया, मेरे साथ वैसा हो गया, मैं तो कुछ करने के लायक ही नहीं हूं, पता नहीं मुझसे होगा या नहीं होगा। ये पश्चाताप के थॉट्स हैं। प्रायश्चित क्या है? मुझसे ये गलती हुई है, आई नीड टू इम्प्रूव, मुझे रास्ता ढूंढना है। देखिए, पश्चाताप क्या है? मैंने कुछ खाया और मैं बीमार पड़ गया। मैंने क्यों खाया, मैंने क्यों खाया, मैंने क्यों खाया? अगर ये रील चढ़ गई है आपके दिमाग पे तो आप पश्चाताप में। प्रायश्चित क्या है? मैंने ये खाया, गलती हुई, इससे यानी कि बीमार हो जाते हैं, आगे से मुझे ध्यान रखना है, अभी इसका इलाज कराना है। ये प्रायश्चित है। मैंने ये खाया, ये बीमारी देता है, आगे से बिल्कुल अलर्ट रहना है मेरे को, और आगे मैंने दोबारा उसको नहीं खाया। इसका मतलब मैंने प्रायश्चित किया। आप देखो, जब पहले संत महात्माएं हुआ करते थे, जब कोई अपराध कर देता था, पाप कर देता था, तो उसे क्या कहते थे? अब प्रायश्चित करो। और प्रायश्चित में उसे क्या बताते थे? तुम यज्ञ करवाओ, तुम इतने दिन तक इस मंत्र का जाप करो, तुम ये पढ़ो, तुम ये पूजा करो, तुम इतने संत महात्माओं को खिलाओ। उसे कोई एक्शन देते थे, पॉजिटिव एक्शन, हाँ या ना? प्रायश्चित के तौर पे क्या देते थे उसको? यानी कि अगर पाप किया है तो पाप के बदले में उस पर पुण्य करवाते थे। ध्यान समझना मेरी इस बात को। ऐसा था या नहीं था महेंद्र भाई? सुना है ना सबने? क्या करवाते थे उनसे? प्रायश्चित के तौर पर पुण्य करवाते थे अगर पाप कर लेता था तो। क्यों? क्योंकि अगर पुण्य खाता बढ़ेगा तभी तो प्रायश्चित पूरा होगा। अच्छा, अब अगर मैंने पाप कर लिया और मैं पाप के बारे में ही सोच रहा हूं, तो उससे मेरा पाप बढ़ेगा या पुण्य बढ़ेगा? पाप ही बढ़ेगा, क्योंकि सोच ही पाप के बारे में रहा हूं बार बार। लेकिन वो क्या करते थे, जब किसी से हम पूछने जाते थे, संत महात्माओं से, ऋषियों से, तो ऋषि क्या करते थे? अच्छा, ये पाप हो गया है, चलो अब ये करो, आप इतने पुण्य करो, इतने ये दान कर दो, इतनी गाय दान कर दो, इतना फलाना कर दो। ये जो नियम बनाए गए थे ना हमारी संस्कृति के अंदर, उसका मुख्य लक्ष्य ये था कि अगर मुझसे गलती हो गई है तो उसके बदले में अब मैं कुछ ज्यादा अच्छा करूं ताकि उस गलती की भरपाई हो। माना अगर मैं किसी प्रकार से कर्जे में चला गया हूं, तो अब मैं कुछ जमा खाता बढ़ाऊं, थोड़ी सेविंग करना शुरू करूं, अपने फालतू खर्च कम करूं, ताकि उस बचत से उस लॉस को पूरा कर सकूं, हाँ या ना? यही संकल्पों की बात है। सपोज करो मेरे से कोई गलत संकल्प हो गया, कोई चीज आ गई, तो अब ये नहीं अब उस गलत के बारे में और सोच सोच करके मैं अपनी ऊर्जा वेस्ट करूं। अब इंपॉर्टेंट बात है कि जो गलत आ गया है, अब इसको ठीक करने के लिए ज्यादा शुभ संकल्प करूं। देखता हूं आप में से किस किस को याद है, मैंने एक बार एग्जांपल दिया था। कौन कौन बिल्कुल सही फिगर बताएगा, उसको मैं समझ पाऊंगा कि हाँ उसको याद है। सपोज करिए 1 लीटर ब्लैक पेंट है, उस ब्लैक पेंट को मुझे व्हाइट में कन्वर्ट करना है, तो मुझे कितने लीटर व्हाइट पेंट मिलाना पड़ेगा? किसको याद है?
पहले हाथ उठाओ। अच्छा, सरस्वती बहन को याद है? चलिए पूछते हैं कितना मिलाना पड़ेगा। बताइए सरस्वती बहन, अनम्यूट तो करो। बताइए। ओम शांति भाई जी। ओम शांति। कितना? 100 लीटर। नहीं, याद नहीं है, फिर भूल गए आप। किसको याद है? ये साइंटिफिक प्रमाणित है। अगर आप 1 लीटर पेंट को व्हाइट में कन्वर्ट करना चाहते हो, 200 लीटर यू नीड। 200 लीटर आप जब मिलाओगे तब उसमें से ब्लैक का रेशा भी खत्म हो जाएगा और वो व्हाइट में कन्वर्ट हो जाएगा। और अगर आपने गलती से फिर से 1 लीटर उसमें ब्लैक डाल दिया तो फिर से 200 लीटर व्हाइट चाहिए। ये बिल्कुल वैसे ही, अगर मैंने एक रॉन्ग थॉट क्रिएट किया तो अब मुझे 200 राइट थॉट क्रिएट करने पड़ेंगे, तब उस रॉन्ग थॉट के प्रभाव को मैं नष्ट कर पाऊंगा। आप सोचते हो ना मैं क्यों लिखवाता हूं इतना इतना, आपसे क्यों कहता हूं इतना लिखने के लिए? इसीलिए कि जो नेगेटिव थॉट हैं, जो वीक थॉट हैं, उनका प्रभाव जड़ से खत्म हो जाए, इतने पॉजिटिव थॉट का प्रभाव माइंड में भर जाए। माइंड कुछ नहीं होता है, विचारों का संग्रहालय है। यदि मैं उसमें सकारात्मक शुभ संकल्पों का संग्रह कॉन्शियसली कर दूंगा बहुत अधिक मात्रा में, तो क्या होगा उससे? क्या होगा उससे? पता है आपको? What will going to happen? जो वो नेगेटिव थॉट है वो अपनी प्रभाव करने की शक्ति खो बैठेगा। It get reduced. अब आपको सोचना है कि मुझे क्या करना है। मुझे नेगेटिव के प्रभाव को बढ़ने देना है या पॉजिटिव के प्रभाव बढ़ाना है। जैसे जब मैं मधुबन में था तो रूपा बहन ने मुझे एक दिन बोला कि भाई मेरा आज अमृत वेला मिस हो गया। मैंने उनको क्या बोला? अमृत वेला मिस हो गया ना, आपको पहली बात ये फीलिंग है, रियलाइज है मिस हो गया। अब दिन में 2-3 घंटे योग करो। 1 घंटे का अमृत वेला मिस, 3 घंटे का योग करो। कारण बताऊं क्यों? चलो अब ये भी कारण बताता हूं, बिल्कुल लॉजिकल कारण दूंगा आपको। जब आप सुबह सुबह घर से निकलते हो कार लेकर या किसी भी प्रकार के व्हीकल से, तो रोड पर ट्रैफिक मिलता है? क्या होता है? जल्दी पहुंच जाते हो ना? जल्दी पहुंच जाते हो, हाँ या ना? जहां पे आप सोचो आप दिन में निकले हो, अब एकदम दोपहरा होने के बाद निकले हो और भरपूर ट्रैफिक है रोड पे, तो जहां पहुंचने में 1 घंटा लगने वाला था वहां पहुंचने में कितने घंटे लगेंगे? 3 घंटे, 4 घंटे लगेंगे, नहीं लगेंगे? तो सुबह सुबह दुनिया जागी हुई नहीं होती, पूरी दुनिया सोई हुई होती है। तो सोई हुई दुनिया के संकल्प शांत होते हैं, अर्थात परमधाम जाने की रोड खाली होती है। तो जल्दी से सोचा और परमधाम पहुंच गए। लेकिन जैसे ही दुनिया जाग जाती है, संकल्पों का भूचाल वातावरण में आ जाता है। अब आपको ऊपर जाना है परमधाम, तो अब तो आपको बहुत संकल्पों से युद्ध लड़नी पड़ेगी ट्रैफिक में से खुद को बचाने के लिए। कितना संकल्पों का प्रभाव होगा, प्रेशर होगा, सब कुछ होगा। तो क्या करना पड़ेगा? आप समय ज्यादा लगेगा, नहीं लगेगा आपको यात्रा करने में? उतनी ही शक्ति धारण करने में दोपहर में ज्यादा वक्त लगेगा जितनी शक्ति आप अमृत वेले में कम समय में धारण कर सकते हैं। इसीलिए अमृत वेले और नुमा शाम का महत्व है। अब नुमा शाम का महत्व क्यों होता है? आप देखो, जब शाम का समय होता है तो सब ऑफिस से कहां जा रहे होते हैं? घर की तरफ जा रहे होते हैं। तो उससे क्या हो जाता है? रिलैक्स होते हैं। जब लोग ऑफिस, अब देखना ध्यान से, बहुत गहरी चीज है ये। जब लोग ऑफिस की तरफ जा रहे होते हैं तो काम के प्रेशर में होते हैं, जल्दी पहुंचना, जल्दी पहुंचना, जल्दी पहुंचना है या ना? कोई व्यक्ति ऑफिस जा रहा होगा तो प्रेशर होगा, जल्दी पहुंचना है। जब वापस आ रहा होगा, घर जाना, रिलैक्स होगा। अब बताइए कौन से थॉट में पावर ज्यादा होगी? जब प्रेशर क्रिएट हो रहा होगा या जब रिलैक्स होंगे? When we relaxed, peaceful, cool, calm, contented. आज मैंने आपको दोनों महत्व बता दिए, अमृत वेले जाने का भी
और 9 शाम में आने का भी। देखो मेरे को तो ऐसे ही प्रैक्टिकल थॉट आते हैं, मेरे को वैसे करके थॉट ज्यादा वैसे नहीं आते यार, मैं ऐसे ही करके सोच पाता हूँ। जरूरी नहीं मैं सही हूँ भाई, अगर आपको इससे ज्यादा कुछ अच्छा मिल रहा है तो वो चीज आप लेकर के आगे बढ़ो। मैं कभी इस चक्कर में नहीं पड़ता कि मैं सही और गलत के चक्कर में पड़ता हूँ ना, मुझे इससे बहुत मजा आ रहा है ऐसा सोचने से। तो क्या करना है, हमेशा ध्यान रखना है। इसीलिए सुबह के योग और नुमा शाम के योग का विशेष महत्व है। देखिए नुमा शाम के समय ज्यादातर दुनिया अपने घरों की तरफ जा रही होती है। ध्यान समझना, मुझे क्या करना चाहिए, मुझे दुनिया को अपने पुरुषार्थ में इस्तेमाल करना चाहिए। अब आप ध्यान से देखना, अमृत वेले के समय पर या तो भक्त जागते हैं या हम जागते हैं। जो भक्त जाग रहा है उसकी भाव भी भगवान के प्रति है, चाहे भली अंधश्रद्धा वाली हो, बट उसके भाव हैं, उसके दिल में प्रेम है, हाँ या ना। अमृत वेले उसका। और शाम के भाव की बात कर लो, शाम को क्या हो रहा है, ज्यादातर दुनिया अपने घरों में जा रही है या भक्त संध्या कर रहे होते हैं। तो संध्या के समय पर भी वो नेगेटिव नहीं सोच सकते, सुबह उठ करके अमृत वेले भी वो नेगेटिव नहीं सोच सकते। इसका मतलब सुबह अमृत वेले के समय और शाम का वो जो समय है, वो दोनों ही मेरे लिए पुरुषार्थ का इजी मार्ग अवेलेबल कराते हैं। तो मुझे क्या करना चाहिए कि मेरे ज्ञान को ही नहीं बल्कि दुनिया के वातावरण को भी मुझे मेरे पुरुषार्थ के लिए हथियार बना लेना चाहिए। अक्लमंद वो जो ज्यादा कमाई के समय पर जागा रहे, और ज्यादा और इजी कमाई करने के दो ही समय सबसे पावरफुल हैं, सुबह का अमृत वेला और शाम का नुमा शाम। क्योंकि उस समय ये पूरी सृष्टि भी मुझे सहयोग कर रही होती है मेरे पुरुषार्थ में। मैं सही कह रहा हूं या गलत कह रहा हूं बताओ आप। और पता मैंने आज सोचा भी नहीं था कि आज कुछ सुबह और शाम पे बात चलेगी, है ना। कहां से थॉट शुरू हुआ और कहां पहुंच गया। ये है बाबा की कमाल। बाबा कुछ सिखाना चाहता है, आप में से किसी ना किसी के ना नुमा शाम और अमृत वेला ठीक नहीं चल रहा है, तभी बात इतनी गहराई से आई है। ये कोई ना कोई तो गड़बड़ कर रहा है आप में जरूर। किसी के दोनों गड़बड़ है, किसी का एक आध गड़बड़ है। नहीं अच्छा, दोनों किस किस के गड़बड़ है हाथ उठाओ जरा जिसके दोनों ही गड़बड़ हो रहे हो। हाँ देखो एक दो हाथ उठ रहे हैं। अच्छा किस किस का एक गड़बड़ है किस किस का एक गड़बड़ है। हाँ एक एक एक, एक गड़बड़ है, बहुत सौदा। इसीलिए बाबा ने चलाया महत्व तो। और बिल्कुल तर्कसंगत बात है नहीं, बताओ आप खुद। ये दोनों ही बातें बिल्कुल तर्कसंगत लगी ना आपको। मैंने कभी आज से पहले नहीं सोची थी ऐसा करके, पहली बारी जो कुछ बाई गॉड जो कुछ मैंने बोला ना, पहली बारी जीवन में बोला है अपने मुख से। ये मैंने आज तक कहीं किसी को नहीं बताया ये वाला महत्व। कितनी क्लास करवाई, कुछ करवाए, तो ये मेरा कैसे हो सकता है सोचो आप। मैं ऐसे सोचता हूँ अगर ये मेरा होता तो एक आध बार तो पहले सुनाता ना किसी को अगर वेल प्रिपेयर्ड होता। मैंने नुमाशाम अमृत वेले के बारे में आज तक ये शब्द जो आपके सामने बोले कभी बोले ही नहीं है। तो ऐसा लग रहा है जैसे मैं खुद को भी सिखा रहा हूँ, यार सही बात है, पूरी सृष्टि भी मुझे सहयोग कर रही होती है सुबह और शाम में। कितना बड़ा मजेदार बात है ये। अच्छा अब एक और देखो, आप एक और गहरी बात बताता हूँ आपको, अभी अभी बड़ी अच्छी टचिंग आ रही है। जब आपकी जर्नी बहुत लंबी होती है तो आप ज्यादा रात में शुरू कर देते हो, है ना। कहीं आपको बहुत दूर जाना है तो आप क्या सोचते हो, भाई 4 बजे 2 बजे निकल लो। सोचते नहीं सोचते। तो हम सब भी अमृत वेले किस टाइम निकल लेते हैं हमारी जर्नी लंबी है ना भाई। देखो दादियों की जर्नी पूरी होली लगभग, है ना, बड़े भाई बहनों की जर्नी पूरी होली, हम तो भी बहुत पीछे हैं जर्नी में। वे तो 4 बजे उठ के भी काम चला लेंगे, पर हमारा और आपका नहीं चलने वाला 4 बजे उठ के काम, क्योंकि हम तो भी बहुत पीछे हैं। कितनी अच्छी टचिंग है ना एकदम से। क्यों जल्दी उठना चाहिए, है ना। ये वाली बात होनी चाहिए। जो बाबा कहता है बच्चे रात को जाग के तपस्या करो, हमें कर लेनी चाहिए। अच्छा जब हम अब एक और बात देखो, एक और अच्छी बात समझ में आ रही है अभी अभी मुझे ऐसी प्रैक्टिकल में सोच के।
कि भाई अगर हम रात में और जल्दी उठ करके तपस्या करके चल देंगे, मतलब हम 2 बजे से चल दिए लेकर के, चलो मेरी नींद कम पूरी हुई हो, रात को मैं 2-3 घंटे सोया हूं, तो जब मैं रात में चल दूंगा तो मैं तेज चल पाऊंगा और जल्दी अपनी जर्नी पूरी कर पाऊंगा, तो वहां जाके सो जाऊंगा जहां मेरी मंजिल है। इसका मतलब क्या होगा, मैं दिन में सो लूंगा, जब ट्रैफिक का टाइम होएगा तब मैं अपनी नींद पूरी कर लूंगा। मैं तो ऐसे ही करता हूँ, मैं तो रोज सुबह को अपना सेंटर से आने के बाद 9-10 बजे सो जाता हूँ आराम से। मुझे तो नौकरी पर तो जाना नहीं है मुझे कहीं, 9-10 बजे सो जाता हूँ आराम से और बस आराम। और कभी कभी तो मैं ऐसा सोता हूँ कि अब मैं तभी उठूंगा जब आराम से उठूंगा, चाहे 1 घंटे में उठ जाऊं, चाहे 2 घंटे में, चाहे 3 घंटे में, कोई अलार्म नहीं, एकदम रिलैक्स। अपना काम भी कर लिया, अपनी नींद भी पूरी कर ली और जीवन आसान हो गया। ये बाबा का वरदान है, ये बाबा का प्यार है। तभी तो बाबा ने कहा है, तू मेरे मार्ग पर एक कदम रख के तो देख, तेरे सारे कदमों को आसान ना बना दूं तो कहना, रख के तो देख, तू मेरे लिए सोच के तो देख, सबकी सोच को तेरे पक्ष में ना मोड़ दूं तो कहना। वायदा है उसका, बच्चे तू चिंता मत कर, मैं बैठा हूं। सोचो इस बात। फिर कोई सोचता है कि भाई मुरली सुबह ही क्यों सुननी चाहिए, हम तो शाम की क्लास करते हैं। कोई कहता है मैं तो 11 बजे क्लास करता हूं। अरे कमाल के बंदे हो, बॉडी खाना पहले खिलाते हो, माइंड को बाद में। ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन है, माइंड या बॉडी? माइंड। और खाना पहले किसे खिला देते हो? बॉडी को। माइंड का तेरे को लेट देंगे, लेट, बस, तो वो भी आपको जिंदगी में लेट ही कर देगा। जिसने माइंड का खाना अब लेट दिया, उसे 21 जन्मों तक खाना लेट मिलेगा। जब सब खा चुके होंगे, पहले नौकर जो राजाओं को खाना खिलाता है, उसके बाद नौकरों को मिलता है, फिर हम वहां जाके दास दासी बनेंगे। अब दास को खाना कब मिलता है? जब राजा खा चुका हो, रानी खा चुकी हो, बच्चे मंत्री सब खा चुके हो, तब जाके दास का नंबर आता है ना? ये भी बात मुझे आज ही टच हो रही है, ऐसे ऐसे करके बात, कितनी अच्छी अच्छी बात है। तो आज से पहले खाना किसे खिलाना है? यहाँ को। फिर खाना खिलाना है यहाँ को, नहीं तो पहले यहाँ को। इसलिए मुरली कब सुननी है? सुबह। कोई बोलता है नहीं, अब मेरे घर में से कोई बच्चा पढ़ने जा रहा है, फलाना ऐसे करने जाता, तो मैं क्या करूं? पहले मैनेज करो। मैं तो इतना जानता हूं कि ये मैनेजेबल है, सबके बहानेबाज हैं। अगर जो ऐसे कहते हैं मेरे बच्चे स्कूल जाते हैं, क्या हम बिना स्कूल जाए पढ़ लिए थे? पता है, पहले मेरे ज्ञान में मेरे मम्मी पापा चले थे, और वो क्या करते थे, शुरू से ही उनको था भाई हमें सेंटर जाके मुरली सुननी है। वो पहले ही सब कुछ तैयार करके रख जाती थी, ये ड्रेस रखी है, ये खाना रखा है, ये टिफिन पैक रखे, उठाना और चले जाना, तार लगा जाना, चाबी हम ले जा रहे हैं, एक चाबी हम ले जा रहे हैं, एक चाबी तुम तार लगा के चले जाना। और वो सेंटर नहीं छोड़ते थे। तो हम भी पल पढ़ के बड़े हो ही गए, पढ़ाई लिए, ठीक ठाक जिंदगी चली रही है हमारी भी। अब आपके बच्चे भी ठीक ठाक ही जिंदगी चलाएंगे। कोई प्राइम मिनिस्टर तो मतलब कोई ये तो है नहीं कि सब प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट बन जाएंगे। उन्हें भी नौकरी करनी है, उन्हें पढ़ लिख के बस एक वो जाना है, और उनके चक्कर में आप अपने 21 जन्म बर्बाद कर लो। आपको समझ नहीं आ रहा है, वो तो अपने स्कूल में पढ़ के नौकरी पर लगेगा नहीं लगेगा, पर आपके 21 जन्म चले जाएंगे। कुछ तो इस जन्म के बच्चों को संभालने में लगे रहते हैं, और बच्चे भी नहीं संभाल पाते और खुद तो बर्बाद हो ही जाते हैं। आप चेक करके देखो, कुछ तो अपने बच्चों के चक्कर में ऐसे लग गए कि भाई ये नहीं बने, ये प्राइम मिनिस्टर नहीं बने तो पता नहीं क्या हो जाएगा। अरे भाई, उनको जितना इंडिपेंडेंट छोड़ोगे, वो उतने बड़े प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं। फिर भी जरूरत से ज्यादा उनके लिए। अब सोचो, वो आपको देख रहा है कि मेरी माँ अपने स्कूल ही नहीं जाती है, मेरे पापा अपने स्कूल में ही नहीं जाते हैं, ये खुद ही पढ़ने लिखने में ठीक नहीं है, ओम शांति करते रहते हैं, इनके मन में शांति है ही नहीं, ये ठीक से नहीं सीख रहे हैं अपनी पढ़ाई, और ये मुझे सिखा रहे हैं कि मैं अपनी पढ़ाई ठीक से ठीक सीखूं।
जब आप अपनी शिक्षा के सही रोल मॉडल नहीं हो तो आपके बच्चे अपनी शिक्षा के सही रोल मॉडल कैसे बनेंगे भाई? माँ बाप का चाल चलन ही बच्चों के चाल चलन का निर्माण करता है। खुद का देखो, चाल चलन का मतलब क्या होता है? चाल चलन का मतलब खाली एक ही बात नहीं होती है जो दुनिया में बताई जाती है। चाल चलन का मतलब हर कर्म। क्या मेरा वो एक्यूरेट चल रहा है? क्या उस पर ध्यान दे रहा हूं? बाबा ने जो दिनचर्या बनाई ना, मधुबन में जो दिनचर्या फॉलो होती है उसका कोई महत्व है। वो किसी इंसान की बनाई दिनचर्या नहीं है, वो भगवान की बनाई दिनचर्या है। चाहे वो ट्रैफिक कंट्रोल है, चाहे वो सुबह का योग है, चाहे हर घंटे पर 1 मिनट की बात बाबा कहता है, वो ईच एंड एवरीथिंग डिजाइन्ड बाय गॉड है, डिजाइन्ड बाय ह्यूमन नहीं है। कल मेरे को पता है, जब मैं सेंटर से वापस आ रहा था, कितनी अच्छी टचिंग आई मेरे को, बहुत ही बढ़िया सी। मैं सेंटर से मुरली सुन के वापस लौट रहा था गाड़ी में बैठे बैठे, और मैं बस आपको क्या बताऊं, खुशी में नाचने लगा। मेरे को कितनी अच्छी चीज समझ में आई। वाह रे वाह, क्या बात है बाबा, है ना? क्या समझ में आया? देखो, मेरे को आया कि बाबा ने कहा, बच्चे पता है लास्ट का पेपर किस चीज का आएगा? 2 ही पेपर है, 2 ही चीजों संबंधित पेपर आएगा आपको। आउट कर दिया बाबा ने। क्या क्या आएगा? एक आएगा अटैचमेंट का पेपर, एक आएगा एक्सपेक्टेशन का पेपर। या तो आपको किसी की से उम्मीद होगी या आपको किसी से मोह होगा। इसे नष्टो मोह स्मृति स्वरूप है, ये दोनों एक दूसरे कनेक्टेड पेपर है। पेपर सबका एक है, सब्जेक्ट सबका एक है, क्वेश्चन सबका अलग अलग है। चेक कर लो आप। पेपर एक है, सब्जेक्ट एक है, क्वेश्चन अलग अलग है। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसा हमारे मैथ के पेपर होते थे बोर्ड में और 4 सेट आते थे। पेपर मैथ का ही है पर क्वेश्चन सबके अलग अलग हैं। कोई बोलता था मेरा हार्ड सेट आया, कोई बोलता था मेरा इजी सेट आया। अब भाई ये तो तुम्हारी किस्मत है, तुम्हारे पास हार्ड वाला आने वाला या इजी वाला। किसी का मोह होगा अपने बच्चों में, किसी का मोह होगा अपनी बुद्धि से। है मोह, क्वेश्चन अलग अलग हो गया है। किसी को संबंधों का मोह तोड़ना है और किसी को बुद्धि का। किसी को अपनी अच्छाई से मोह होगा, मैं बहुत अच्छा हूं, इसका अहम होगा। किसी को यह तोड़ना भारी पड़ेगा। अब एक और खास बात देखो आप, एक और बात टचिंग में आई कि तैयारी पूरे संगम युग की रहेगी। जब से भी आपका जन्म हुआ, पेपर 1 सेकंड का होगा। पेपर 1 सेकंड का होगा। तैयारी पूरे जन्म की, पेपर 1 सेकंड का। और एक और खतरनाक बात है, प्राप्ति 21 जन्मों की। ये ज्यादा खतरनाक है। पेपर 1 सेकंड का, 1 सेकंड ये डिसाइड करने वाला है तुम्हारे 21 जन्म कैसे बीतने वाले हैं। पेपर क्षणिक है, प्राप्ति विशाल है, और गलती कोई गुंजाइश नहीं है। 1 सेकंड में क्या गलती करेंगे? 1 सेकंड की गलती और 21 जन्मों पे भारी। वो 1 सेकंड का सही डिसीजन पूरे जन्मों की जो मेहनत की गई होगी, वो 1 सेकंड के पेपर से मुझे 21 जन्मों का राजा बना सकती है या 21 जन्मों का दास। फिर बाबा ने मुझे कितनी बढ़िया बात कही कि बच्चे पता है ये एग्जाम इतना सेंसिटिव क्यों है और इतना हाईएस्ट क्यों है? क्योंकि इसमें प्राप्ति बहुत हाईएस्ट है। इसलिए दिस इज द बिगेस्ट यूनिवर्सिटी ऑन द अर्थ। और कोई भी यूनिवर्सिटी ऐसी नहीं है जो इतने देशों में हो। एक भी यूनिवर्सिटी का नाम बता दो आप मुझे जो 140 देशों में चल रही हो और जिसके इतने सारे सेवा केंद्र हो, 5000 के आसपास। दिखाओ मुझे 5000 सेंटर की एक भी यूनिवर्सिटी है कोई? किसी को पता हो तो बताओ, आप सब प्रोफेशनल बैठे हैं। तेजवीर भाई है कोई? एक भी यूनिवर्सिटी का नाम बताओ आप पूरे वर्ल्ड लेवल की। तो पूरे यूनिवर्स के लिए एक ही यूनिवर्सिटी है। और मैं बताऊं, बाकी सब सब्जेक्टिव यूनिवर्सिटी हैं, स्किल सिखा सकती हैं, आपको स्किल बना सकती हैं।
जीवन सिखाने वाली और जीवन बनाने वाली एक यूनिवर्सिटी है। बाकी यूनिवर्सिटी एक जन्म चला सकती है, ये यूनिवर्सिटी 21 जन्म तो छोड़ दो, पूरे 84 जन्मों की योग्यताएं दे सकती है। क्या इतना महत्व है? मेरे को आज ये बातें बाबा साहब इसलिए कहलवा रहे हैं कि हम अपनी पढ़ाई का, अपनी यूनिवर्सिटी का महत्व समझ सकें। क्या होता है, हम जीवन में अपना समय, अपनी प्रायोरिटी उन चीजों को देते हैं जिनका महत्व हमें पता होता है। कोई भी माता पिता अपने बच्चे के जीवन को क्यों महत्व दे रहे होते हैं? क्योंकि उनको पता होता है कि उस बच्चे का जीवन कितना महत्वपूर्ण है उनके लिए, उनके परिवार के लिए, उनकी इज्जत के लिए। इसीलिए वो अपनी नींद, भूख, प्यास त्याग करके भी बच्चों पर लगाते हैं। अच्छा स्टूडेंट अपना नींद, भूख, प्यास त्याग कर अपनी पढ़ाई पर लगाता है, जिसको अपनी पढ़ाई में निश्चय होता है। क्या हमें है? ये हम विचार करें। इसीलिए मैंने खासकर अपने जीवन में महसूस किया है कि जिस चीज का महत्व क्लियर होता है ना, हमें उद्देश्य क्लियर होता है, उसके प्रति हमारी वर्किंग की इंटेंसिटी अपने आप चेंज हो जाती है। आपको सच में अपने आप से एक सवाल पूछना चाहिए, मैं इस ज्ञान को अपने कलयुगी कंफर्ट के लिए यूज कर रही हूं, कलयुगी मैनेजमेंट के लिए यूज कर रही हूं, या भविष्य के लक्ष्य को पाने के लिए? ये मुझे समझना है। जगदीश भाई साहब कहते थे कि ज्ञान को केवल इसलिए यूज करना, मेरा ये काम ठीक हो जाए, थोड़ा मन शांत हो जाए, मेरा ये काम बन जाए, ये कोई बहुत बड़ी प्राप्ति नहीं है। जो अपने भविष्य के लक्ष्य को हमेशा अपनी आंखों के सामने रख के पुरुषार्थ करेगा, ये सारे काम तो ऑटोमेटिक हो जाएंगे उसमें। एक है अपने स्वास्थ्य को दवाइयों से चलाना, आज सिर दर्द हो गया गोली खा लो, आज फलाना हो गया ये कर लो। एक होता है अपनी दिनचर्या सही सेट करके, सही से एक्सरसाइज, सही से खान पान, डिसिप्लिन, सब कुछ मेंटेन करके स्वास्थ्य को परमानेंट ठीक कर लेना। क्या बेटर है? दवाइयों से चलाओगे तो क्या होगा आपको पता है, उनके साइड इफेक्ट आएंगे। फिर आज परेशानी हो गई, योग लगा लो, तो ठीक है, अब बैठोगे जाकर के तो फिर या तो स्थान मदद करेगा, या दीदी मदद करेगी, या कोई किताब मदद करेगी। नेचुरल तो नहीं होगा, क्योंकि जब वो दीदी नहीं होएगी, जब वो दादी नहीं होएंगी, जब वो गीत नहीं होएगा, जब वो किताब नहीं होएगी, तो योग ही नहीं लगेगा। और जब योग लगाना संस्कार बन जाएगा, याद जब संस्कार बन जाएगी, नेचुरल हो जाएगा, डिसिप्लिन बन जाएगा, तो कभी भी याद करने की मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, कंबाइंड स्वरूप का अनुभव होता रहेगा। जब बार बार बाबा की शिक्षाओं को प्रयोग करने की प्रैक्टिस हो जाएगी, तो फिर शिक्षाओं को याद नहीं करना पड़ेगा, शिक्षाएं ऑटोमेटिक समय पे याद आ जाएंगी। आप खुद बताओ, आपने जब से अपनी कमेंट्रीज लिख करके पुरुषार्थ करना शुरू किया है, क्या आपको बहुत सारी शिक्षाएं गलती होने से पहले याद नहीं आ जाती? आती है नहीं आती? किस किस का अनुभव है ये? मोहम्मद बहन, कितना अनुभव है इस बात का कि जब से कमेंट्रीज लिखना शुरू किया तब से कितना ध्यान चला जाता है गलती होने से पहले ही? हाँ भाई जी, अब तो पहले सोचने रुकने के लिए मन करता है, एकदम से नहीं हो पाता है, पहले थोड़ा रुको और तब आता है। पहले क्या होता था? पहले तो
कुछ भी आया कर दो, तुरंत कर लो। ये फर्क है, क्योंकि अब हमने कॉन्शियसली रुकना सीखा ना। हम लिख रहे हैं ना रोज, मैं ऐसी नहीं ऐसी हूं, भले ही मैं वैसी नहीं हूं पर लिख मैं वो रही हूं ना जैसी बनना चाहती हूँ। ठीक बात है। चलो, ओम शांति। 1 मिनट साइलेंस।